हेलो बच्चों, ये है केमिस्ट्री का सेट नंबर 5 2024 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का। तो इसमें देखेंगे 2000 सेट नंबर 5 में 2024 में काफ़ी सवाल दिए। क में यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, यहाँ ख पे भी और यहाँ पे क पे, इस वाले क में भी। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये क वाला सवाल जो है, आई थिंक ये 5वें या 6ठे का है। तो इसमें देखेंगे दिया हुआ है कि एक गैसीय अभिक्रिया है जिसके वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। पूछा अभिक्रिया की कोटि पूछा है। ये सवाल 2 नंबर का है, काफी छोटा सवाल है। अब इसमें देखेंगे, हम जानते हैं कि dx बाई डी टी जो होता है वो इक्वल टू के ए के पावर एन होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी dx बाई डी टी को आर रेट बोलते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा के ए के पावर एन। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 हमारे पास। अब इसी कोई गैसीय समीकरण, अब इसी में क्या करना है, वो बोला उसके रेट को आधा कर दिया जाए। तो रेट को आधा करने का मतलब हम आर बाई 2 कर दें बराबर के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो भी होता है, जो सी होता है सांद्रता, याद रखिएगा इस वाले ए को हम लोग कहते हैं सांद्रता, कांस्टेंट नहीं, याद रखिएगा कांस्टेंट वेग स्थिरांक किसको कहते हैं, इस ए को सांद्रता कहते हैं। बेसिकली ए सांद्रता तो नहीं होता, इस पूरे ब्रैकेट को ही सांद्रता कहते हैं। अपने कक्षा 11 में सक्रिय द्रव्यमान के नाम से पढ़ा होगा, इस बड़े ब्रैकेट को ही सांद्रता कहते हैं। पूरी सांद्रता याद रखिएगा, ए भी यहाँ सांद्रता ही है। तब यहाँ पे पूछा है कि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। तो पहले हम एक संबंध जानते हैं कि जो सी होता है 1/v, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना गुना इधर आयतन बढ़ाएंगे उतना गुना सांद्रता इधर कम होगी। तो इसका मतलब सी की वैल्यू जो है, अगर आयतन 2 गुना करे इसका मतलब v की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब c की वैल्यू 1/2i। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a की वैल्यू ही 1/2 है। इसका मतलब a आधा हो जाएगा अगर हम आयतन दुगुना करेंगे तो। इसको समझना पड़े। अब यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे a/2, सांद्रता न दे के आयतन दे, पावर में n। समीकरण नंबर 2, बस कुछ नहीं, समीकरण 1 समीकरण 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे r/r/2 और इधर लिखेंगे a/a/2 और इस पूरे के पावर n ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे r से r कट गया और a से a कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, इधर भी 2 ऊपर जाएगा और उसके पावर n है। हमको पता है कि जब इसके पावर कुछ नहीं तो इसके पावर 1 रहा होगा, और जब आधार बराबर होते हैं, मैथ फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो घात भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, याद रखिएगा। इसी लगे इसमें और भी सवाल है, 2 सवाल वो भी देख लेते हैं। जैसे हम ये सवाल देख लेते हैं, ये क वाला सवाल यहाँ पे, ये वाला। तो अब इसमें क्या करना हमको कि 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर, याद रखिए कि यहाँ प्रति लीटर, यहाँ पे इसका मतलब आयतन दे रखा हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। टी की वैल्यू जो दिया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन बदल लीजिए, 273 जोड़ दीजिए। 273.15 इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है और आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये 293 केल्विन हो जाएगा, ये पता चल गया। 45 ग्राम, इसका मतलब डब्लू की वैल्यू दी हुई है बिलियन की, मतलब सॉरी विले की, 45 ग्राम, ये हो गया। अब यहाँ पे हमसे दिया भी का मान 1 लीटर दे रखा है, इसको कुछ नहीं करना है, प्रति लीटर दिया हुआ है। पी की वैल्यू जो दी हुई है 3.2 एटीएम, वायुमंडल को हिंदी में, एटीएम को हिंदी में वायुमंडल ही कहते हैं। बिलियन का स्थिरांक हमसे एस की वैल्यू पूछा हुआ है, कहीं कहीं आर भी लिखा होता है, और हमसे सॉल्यूशन इसीलिए बोलते हैं उसको। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो कि m है वो 342 है। इससे यह पता चलता है कि ये चीनी है, क्योंकि चीनी का ही 342 होता है, हालांकि हमको वो नहीं जानना। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, पीवी बराबर W/m इंटू एस टी। अब यहाँ से क्या, पी की वैल्यू है 3.2 गुणे 1, डब्ल्यू की वैल्यू है 45 ग्राम, एम की वैल्यू है 342, एस की वैल्यू पूछा है, ये 293 हो जाएगा। तो यहाँ से जब एस निकालेंगे तो एस इक्वल टू हो जाएगा 3.2 गुणे 342 और इंटू में आप तो कुछ नहीं रहेगा, ये हो गया। इंटू में 1 कर लेते हैं क्योंकि 1 वहाँ पे है, 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू सारी नीचे चली जाएंगी, 293 और 45। अगर आप थोड़ा सा यहाँ ट्रिक लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एस की वैल्यू जो है 0.0831821 आती है इतना।
अगर ऐसा नहीं है तो हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कितनी आती है इसकी वैल्यू। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेशन बहुत आसान है। वही वैल्यू याद रखिएगा, इसकी वैल्यू लगभग इतनी ही आती है, 0.0831, यही वैल्यू इसकी आएगी। या कभी कभी यहाँ पे ये भी दे देता है 0.0821, ये वैल्यू फिक्स है, यस की वैल्यू इतनी ही आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक सवाल और यहाँ पे दिया हुआ ख नंबर पे सवाल, उसको देखते हैं। ख नंबर सवाल वो जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, हमसे पूछा हुआ है कि 298 केल्विन पर बिलियन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि बिलियन की चालकता लिखा हुआ है, और हम पढ़ेंगे कि चालकता को सी से डिनोट करते हैं, बट कभी कभी बिलियन की चालकता यहाँ पे इसको कप्पा से डिनोट किया जाता है, ऐसे कैप कप्पा लिखा जाता है, ऐसे के नहीं होता, ऐसे घुमा हुआ होता है। बट इसका मात्रक आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि जो चालकता का मात्रक होता है वो ओम इनवर्स होता है, बट यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। तो ये कप्पा की वैल्यू है 0.0248, यहाँ पे लिख देते हैं साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। और हमसे बोला हुआ है कि मोलर चालकता हमसे पूछा हुआ है, इसको लिखते हैं एम लेमडा एम, ये पूछा है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि लेमडा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 1000 अपॉन एम लिख देते हैं। एम का मतलब मोलरता होता है, और सी का वो एम का मतलब सांद्रता भी होता है। तो कहीं कहीं एम की जगह हम लोग किसी किसी बुक में सी भी दिया होता है, दोनों सही है। और एम की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमसे। लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा 0.0248 इंटू 1000, और एम सी की वैल्यू यहाँ पे है 0.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24.8 हो जाएगा, नीचे 0.2। ऊपर चाहते तो हम फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 248/2, 10 का कर दिया तो आ गया 124। अब इसका मात्रक आप अपने से कमेंट करके बताइए इसका मात्रक कैसे बनाते हैं और कैसे बनेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अगला सॉल्यूशन अगले क्वेश्चन का देखेंगे।